हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपनी एनर्जी पहुंचाइएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। और आज की रीडिंग जो हम ये कर रहे हैं, इसका टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, जो कि राइडर टैग से हम देखने वाले हैं लोगों की फीलिंग्स आपके लिए। वैसे तो ये रीडिंग पूरी तरह जनरल है, यानी कि मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है, बट अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए ये गिवन नंबर पर, आपको जो नंबर दिख रहा है, इस पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए अब हम जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कार्ड से क्लियरली मुझे एक चीज़ दिख रही है, आपकी हिम्मत के बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं, आपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है अपने दम पर। बहुत सारे लोगों ने आपको गिराने की बहुत सारी कोशिशें की होंगी और इतनी नाकाम कोशिशों के बाद आज आप एक्टिव हुए हैं। इतनी नाकाम कोशिशों के बाद आपकी चीज़ें निखर कर आई हैं, सारी चीज़ें, सारे लोगों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको सबने बहुत सराहा है, जिसके लिए सबने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी फीलिंग्स जिनके लिए मन में हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक इंसान को सब हमेशा पसंद करते हैं। हर इंसान के कुछ एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिनको पसंद किया जाता है। तो उसमें से आपकी 2-3 चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, जैसे कि आपकी हिम्मत, जैसे कि आपकी दावेदारी, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बुलंद आवाज़, यानी कि आपकी सोच। आवाज़ के पीछे एक सोच होती है तो वो सारी ही चीज़ें मिलाकर आपके जो ये गुण बन रहे हैं, ये एक हिम्मत का दावा करते हैं कि आपके हिम्मती होने की एक तरीके से मिसालें हो रही हैं कि आप कितने हिम्मती हैं, आप कितनी पावर रखते हैं, आपके वर्ड्स कितने पावरफुल हैं, आपकी पर्सनैलिटी कितनी पावरफुल है। यू आर अ वेरी जनरस सोल, बहुत ही स्मार्ट एंड ग्रेटिट्यूड वाली सोल है आपकी, सबके लिए सोचने वाली, सबके लिए न्यायप्रिय। ऐसा नहीं है कि किसी से कोई आपका मतलब है तभी आप बोलेंगे, आप ऐसे नहीं हैं। अगर आपका किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से आपको कोई फेवर नहीं चाहिए, किसी से आपको कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है, स्टिल यू विल सपोर्ट दैम, स्टिल यू विल बी विद दैम। आप इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि सामने वाला इंसान जो है उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उनका साथ नहीं देंगे अगर वो आपकी तरफ से नहीं है। आपका हमेशा लाइफ में एक ही मुद्दा रहा है कि आपने हमेशा सही का साथ दिया है। यदि कोई सही है तो आपने उनका साथ दिया है, यदि कोई सही नहीं है तो आपने हमेशा अवॉइड किया है उनको। अब बात यहाँ पर ये भी आती है सही गलत से परे एक चीज़ की, कि आप कितने ज़्यादा थॉटफुल पर्सन है, आप कितने ज़्यादा अच्छा सोचते हैं लोगों के लिए। लोगों ने ये भी देखा कि जब भी ज़रूरत हुई है तो आप एक इंसान ऐसे रहे हैं कि भले ही साइड और ना साइड वाली बात तो छोड़ ही दो, एक होता है इंसान ना डरता है कि हम क्यों बुरे बने, हमारी बात नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है तो हम क्यों आगे बढ़ें, वो वाली चीज़ें रहती हैं। बट आपने हमेशा उन चीज़ों से परे उठकर सोचा है, चाहे किसी की भी बात रही हो, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। आपका नेचर ही ऐसा है कि आप सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। आप कितने भी परेशान हो या आप कितने भी टूटे हुए हों, लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो अपने जीवन की सारी हिम्मत उठाकर उस इंसान से बात करते हैं। आपकी परेशानी आपके चेहरे पे साफ झलकती है, लेकिन आप उस परेशानी को अपनी हंसी के नीचे दबा लेते हैं। लोगों को समझ आता है, जो आपको समझना चाहते हैं उन्हें समझ आता है कि शायद कुछ तो दिक्कत है, बट आप अपने मुंह से कभी जाहिर नहीं होने देते आखिरकार क्या दिक्कत है।
जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके बारे में जब लोग बातचीत करते हैं, आपके बारे में जब लोगों के मन में थॉट्स आते हैं, तो लोग बहुत सारी बातें सोचने लगते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए आने लगती है। लेकिन जब लोग आपको समझने लगते हैं, तो सारी बातें, सारी फीलिंग्स ख़त्म होके एक ही रह जाती है बात, कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। ऐसा एक इंसान आपके आसपास नहीं है जो आपको पसंद ना करता हो, जिसके लिए आप एक अच्छे इंसान ना बने हो, क्योंकि आपने सबके साथ पूरे दिल से अच्छाई की, सच्चाई की। आपका नेचर ही ऐसा रहा कि आपने सबका सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर किसी इंसान पे कभी कोई परेशानी आई, तो भले ही आपके पास उस सेंस में मदद करने के लिए चीज़ें ना हुई हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने मदद नहीं की हो, या ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने किसी के लिए मन में कुछ मनमुटाव रखा हो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आप शुरू से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के रहे हैं। आपकी बातें, आपका जो बिहेवियर है, वो सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है। और सभी लोग समझते भी हैं बहुत अच्छी तरह। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोग समझना नहीं चाहते हैं या समझ नहीं पाते हैं। सब लोग समझते हैं, सब लोग समझना भी चाहते हैं। आप थे ही एक ऐसे पर्सन जिसने हमेशा अपनी कमियों को, या अपनी जो भी कमियां हैं रह जाती हैं इंसान की, कुछ ख्वाहिशें हैं, उनको दबा कर आपने जो भी, जैसे अगर आपके पास सब कुछ है, अगर कुछ कमी रह गई, तो आपने कभी सामने वाले से नहीं बोला कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या ये चीज़ मेरे पास है नहीं। आपने अपना जितना है, जैसा है, उसमें अपना जीवन काटने के बारे में हमेशा सोचा है। बट आपको देखकर सबको इतनी हिम्मत मिलती है, क्योंकि आपको देखकर सबको लगता है कि अरे, आपका जीवन तो बहुत आसान है, आपके जीवन में तो कोई कष्ट ही नहीं है। क्योंकि आप जब लोगों के बीच में बैठते हैं, जब आप लोगों के बीच में बातें करते हैं, तो आपकी हंसी, आपका उठना, आपका बैठना, आपका एक्टिविटी, सारी चीज़ें इस चीज़ की गवाह हो जाती हैं कि आपको कितना ज़्यादा दूसरों पर ट्रस्ट है, कितना ज़्यादा इस चीज़ का, मतलब भगवान भी इस चीज़ की गवाही देते हैं कि आप सामने वाले के साथ जब बैठते हैं, तो कभी आपने किसी कंप्लेनिंग वे में बात ही नहीं की। अगर सामने वाले ने आपका साथ नहीं दिया होगा ना, या सामने वाले ने कभी आपको डिमीन भी किया होगा, तो आपने लौट के उनकी बेइज्जती नहीं की होगी, आपने उनको बड़ा दिखाया होगा, आपने उनकी इज्जत जानी होगी, और आपने उनसे बोला होगा। हालांकि आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो सबके लिए बहुत अच्छे हैं, जो सबके बहुत प्यार करने वाले हैं, जो सबसे बहुत बनाकर चलने वाले हैं। बट इतने अच्छे लोगों को कई बार लोग फेक समझने लगते हैं। बट जिनकी नज़र पारखी होती है, तो उस जौहरी को हीरे की कद्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो समझदार इंसान हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, जो लाइफ में कुछ अच्छा करके आए हैं, वो सभी लोग आपकी कद्र करते हैं, वो सभी लोग आपको जानते हैं, वो सभी लोग समझते हैं कि क्या है सच्चाई, क्या है बातें, सारी तह तक जाना चाहते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि किसी से आपकी अच्छी बनेगी, किसी से नहीं बनेगी, वो तो बिल्कुल टेम्परेरी बात है, कि कोई इस पे आप किसी का ज़ोर नहीं दे सकती हो कि कोई आपको समझे। लेकिन हाँ, इस चीज़ पे कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन लोग आपको समझने लगते हैं, तो उन्हें अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है, कितनी बार उन्होंने आपका दिल दिखाया, कितनी बार आपसे उल्टा कहा, उन्हें सारी चीज़ों का एहसास होता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिन्हें सॉरी कहने में बहुत बेइज्जती लगती है, गलत हो गए भी, बट वो सॉरी नहीं कह सकते। बट आप उनमें से नहीं हैं। अगर आपको कभी एहसास हुआ कि आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपको कभी एहसास हुआ कि आपने किसी से कुछ उल्टा बोला है, तो ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज़ पे कभी बोला नहीं हो। आपने हमेशा बोला कि आप गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, बट सही चीज़ को अगर कभी गलती से गलत बोल दिया है, तो उसमें सॉरी कहने में भी आप कभी नहीं झुकेंगे। तो आपने अपनी दरिया दिली भी दिखाई है, और ये हिम्मत होती है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके चलना। बहुत हिम्मत चाहिए। लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और झूठ बोलते रहते हैं, नकारते रहते हैं। अगर इंसान अपनी गलती को मान ले, तो सिर्फ उस समय के लिए उसे बेइज्जती लगेगी, लेकिन देखा जाए तो
फिर भगवान भी खुश हो जाता है, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए तो फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो आपको ईश्वर उन सब से बचा लेता है। आप एक बहुत समझदार इंसान हैं। आप इतनी सारी समझदारी दिखाते हैं, तो इसलिए जब आप ये सब करते हैं तो लोगों का मुँह खुला का खुला रह जाता है। क्योंकि सब में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन दूसरों की हिम्मत की तारीफ़ करने का हक और बल तो लोगों में आ ही जाता है। तो जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो लोग आपकी सराहना और आपकी बातें करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। आपने इतने संघर्षों का सामना किया और उफ़ तक ना की, ना ही किसी से अपेक्षा की, तो क्या उनके बारे में लोग बात नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सारी बातें होती हैं और सारी चीज़ें कहीं भी जाती हैं, की भी जाती हैं। लोग आपसे बहुत बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, आपके आसपास के लोग आपकी बहुत सराहना करते हैं। हो सकता है उतना प्रेम ना उनके मन में हो, लेकिन इज़्ज़त आपके लिए बिल्कुल है। तो अगर आपको लगता है कि आज की रीडिंग का मैसेज आपको मिल पाया होगा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आज की रीडिंग यहीं तक रखने वाली हूँ। कल मिलूँगी नई एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग यूँ ही साथ और आशीर्वाद देते रहिएगा। वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए ठीक है, आप सबसे लेती हूँ विदा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।